यह कम्पिटिटिव एरा है, थोड़ा सा चूकने से आदमी पिछड़ जाएगा, लेकिन अब ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लें जल्दबाजी में जिससे न तो हम उस ये चरम को, उस लक्ष्य को भेज सकें, और जो हमारे हाथ में भी है, जो एकेडमिक्स है, पहले तो 12 करना ही होगा, 10-12 करना ही होगा, वहाँ भी हम प्रभावित हो जाएं। तो मैं चाहूँगा कि वह स्थिरचित्त होकर अपनी क्षमता को समझते हुए, अपने पोटेंशियल को जानते हुए वो निर्णय लें और सुंदर ढंग से लगनशीलता के साथ वो पढ़ाई। एक्चुअली ये बोर्ड लेवल पर भी इस पर पिछले वर्षों से ही विचार चल रहा है, यही बात ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे जो वजह देख रहे हैं कि बच्चे और उनके कारण अभिभावक सही निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम नहीं साबित कर पा रहे हैं। इस बार जो हाईएस्ट स्कोर जाना चाहिए वो नहीं गया है किसी कारण से। उसमें मैं सिर्फ बच्चों को ही दोष नहीं दूंगा, मैं उसके पीछे है ना एसेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ कमजोरी हुई होगी या कहाँ कहाँ चूक हुई जिसके कारण ऐसा ये इस तरह का परिणाम आया। रिजल्ट के बारे में तो बच्चे पढ़ते हैं, ये नंबर ही एक मूल्य नहीं होता है। जीवन में अपने मूल्यों को ऊपर उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर तो एक नंबर होता है सिर्फ। मैंने देखा हुआ है कि एक लड़का हमारे ही विद्यालय का 95% लाया हुआ था और एक 75 या 76% लाया हुआ था। आईआईटी क्रैक करने की जब बात आई थी तो 76% वाला लड़का आईआईटी क्रैक कर गया। इस बारे में स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से या हम लोगों की तरफ से बच्चों के गार्जियन को कहा जाता है, तो बच्चे के गार्जियन का जवाब ऐसा आता है कि बच्चे तो बोलते हैं क्लास में पढ़ाई ही नहीं होती है। वो आकर के नहीं देखते हैं कि सही में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, उठाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो बोल दिए उसी को मान करके फिर स्कूल से पूछना भी वो जरूरी नहीं समझते हैं। रिजल्ट में कुछ हम लोगों को लगा है कि कुछ न कुछ कमियां हैं। ये ओवरऑल लग रहा है, ओवरऑल रिजल्ट यानी सब जगह के रिजल्ट को अगर आकलन करते हुए देखे हैं तो लगा है कि पहले की अपेक्षा इस बार रिजल्ट कुछ ज्यादा ही सख्त किस्म का लग रहा है। सीबीएसई स्ट्रिक्ट हो गई है क्या? हमें जो इसके बारे में लग रहा है कि बच्चे एक्चुअली आजकल स्कूलिंग कम करना चाहते हैं, स्कूलिंग को उतना महत्व नहीं देते हैं। उनको होता है कि घर पर बैठ के पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, जिसके चलते ये परेशानी होती है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद से ये कह सकते हैं 13 मई से ही छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। ऐसे में स्कूल व्यवस्थापक भी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है जीवस चौक पर स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल में। अभी हमारे साथ रीजनल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मनोज झा जी हैं। इनसे हम मिलते हैं और जानते हैं यहाँ इस स्कूल के रिजल्ट के बारे में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। रिजल्ट निकला है कल 10वीं का भी और 12वीं का भी, कैसा रिजल्ट रहा आपके स्कूल का? रिजल्ट अच्छा ही कहा जा सकता है, रिजल्ट तो बुरा नहीं होता है। जी जी। और जो हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट अच्छा है, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर बाय हार्ट या ट्रू फैक्ट हम कुछ बोलें जी जी, तो रिजल्ट में कुछ हम लोगों को लगा है कि कुछ न कुछ कमियां हैं। ये ओवरऑल लग रहा है, ओवरऑल रिजल्ट यानी सब जगह के रिजल्ट को अगर आकलन करते हुए देखे हैं तो लगा है कि पहले की अपेक्षा इस बार रिजल्ट कुछ ज्यादा ही सख्त किस्म का लग रहा है। सीबीएसई स्ट्रिक्ट हो गई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, सीबीएसई पहले भी स्ट्रिक्ट थी, अभी भी स्ट्रिक्ट है। लेकिन हमें जो लग रहा है, जो स्टेक होल्डर हैं, जो बच्चों के लिए या विद्यालय के लिए जो स्टेक होल्डर, मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चे के पेरेंट हैं या टीचर हैं या स्कूल मैनेजमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हर जगह कुछ ना कुछ कमी शायद आई होगी, जिसके चलते ये परेशानी हो रही है। हमें जो इसके बारे में लग रहा है कि बच्चे एक्चुअली आजकल स्कूलिंग कम करना चाहते हैं, स्कूलिंग को उतना महत्व नहीं देते हैं। उनको होता है कि घर पर बैठ के पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जिसके चलते ये परेशानी होती है। घर पर बैठ के पढ़ने से अगर हो जाता तब तो स्कूल ही नहीं रहता, स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं थी।
स्कूल इसीलिए है कि सब जगह के बच्चे एक जगह एकत्र होते हैं, सबके मानव मस्तिष्क में कुछ ना कुछ क्वेरीज होता है जो अलग अलग ढंग से लोगों के मन में आता है, तो एक जगह रख के कम्युनिटी लाइफ एक जीते हैं बच्चे। तो बच्चों में ये कमी आई है। और फिर होता क्या है कि जब इस बारे में स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से या हम लोगों की तरफ से बच्चों के गार्जियन को कहा जाता है, तो बच्चे के गार्जियन का जवाब ऐसा आता है कि बच्चे तो बोलते हैं क्लास में पढ़ाई ही नहीं होती है। वो आकर के नहीं देखते हैं कि सही में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, उठाते हैं लेकिन वो बच्चे जो बोल दिए उसी को मान करके फिर स्कूल से पूछना भी वो जरूरी नहीं समझते हैं। जहां तक अच्छे बच्चों की बात है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो लगातार रेगुलर रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, वो उनका रिजल्ट बेहतर है, वो रिजल्ट देते हैं। सर कितना, इसमें कोई कमी नहीं। क्या परसेंटेज है रिजल्ट का? कुछ बच्चों का नाम बताएं जो लड़कियां का क्या परफॉर्मेंस रहा आपके? +2 में हमारे यहाँ 111 बच्चे अपीयर थे। जी जी। +2 में 111 बच्चे अपीयर मतलब फॉर्म भराया था उनका। एक बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया, एब्सेंट हुए। 110 बच्चा टोटल हुआ। 110 बच्चा में 106 बच्चा हमारे यहाँ से पास हुआ है। जी जी। 5 को इसेंशियल रिपीट लगा है। अच्छा। 5 को इसेंशियल रिपीट लगा है। जी जी। तो इसेंशियल रिपीट का मतलब होता है कि उनको दोबारा एग्जाम देना होगा। सर परफॉर्मेंस किसका बेटर है, लड़का या लड़की का 12th में? 12 में जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तो अभी जो साइंस में 5 टॉपर को मैं देख रहा हूं, उसमें से 3 लड़कियां हैं। नाम बताएं सर। 2 लड़के, एक मानसी कुमारी है, युक्ति। ये मानसी कुमारी यही मधुबनी की ही है। अच्छा। मधुबनी में हमको लगता है रेलवे गुमती के पास उनके पिताजी रहते हैं। उनके पिताजी फौज में रहा करते थे। मानसी कुमारी है उसका सर परसेंटेज वगैरह? परसेंटेज तो कम है। परसेंटेज हमारा साइंस में इस बार अन्य बार की अपेक्षा थोड़ा कम आ गया है, लेकिन फिर भी अच्छा है। एक युक्ति राजपाल है जो यहीं पर मधुबनी की ही बच्ची है। एक शशिभूषण है जो पिछले साल 10 में टॉपर रहा था, 98% से ज्यादा उसको नंबर आया हुआ था। प्रज्ञांशु प्रणय है और प्रेमलता चौधरी है। तो ये 5 अगर हम टॉप 5 में देखेंगे साइंस में, तो इसमें 3 लड़की है और 2 लड़के ही। कॉमर्स में सर क्या हाल है? कॉमर्स में हमारे हिसाब से हमारे बच्चे शायद डिस्ट्रिक्ट टॉपर में शायद उनका नाम आ जाए। हमको नहीं पता है अभी तक कि क्या परिस्थिति है। क्या नाम है उनका? लड़के का नाम है प्रियांशु कुमार। 96.4% नंबर है। उसमें एक जैसे अब संभवी कपरी है, ये भी एक लड़की 90+ में आई हुई है। कृष्णा कुमार है, रानी कुमारी है और अंकुश कुमार झा है। ये तो टॉप 5 में यहाँ 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। आर्ट्स में सर क्या हाल है? आर्ट्स का हाल ये है कि हमारे यहाँ की एक बेहतरीन स्टूडेंट प्राची झा, जो हमको लगता है या तो टॉपर होगी या सेकंड टॉपर होगी डिस्ट्रिक्ट की। 94.2% उसका आर्ट्स में हाँ है। उसके अलावा आदित्य कुमार है, आयुष कुमार झा है, आदित्य रघुनाथ है और गुड्डी कुमारी है। ये टॉप 5 बच्चों का मैंने आपके पास जिक्र किया है। तो ये समरी इसको कहा जा सकता है। ऐसे ही समरी हम चाहेंगे 10th का जो है वो भी बताया जाए। जरूर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ क्लास 10 में जितने बच्चे थे, इसमें लड़की का नंबर है या लड़का है? बता दे रहे हैं सर। एक्चुअली टोटल बच्चे हमारे यहाँ 404 हम लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 2 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, यानी एब्सेंट रहे, किन्हीं कारणों से एब्सेंट रहे होंगे। उसमें से 402 बच्चे पास हुए हैं, यानी कि फेल एक भी नहीं हुआ है। पास माने इसेंशियल रिपीट नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। 100% रिजल्ट बात के लायक है आपकी व्यवस्था। बहुत धन्यवाद आपको इस शुभकामना के लिए। तो इसमें जो हम देख रहे हैं उसमें 15 बच्चों ने 90+ में नंबर लाया है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार कुछ कम कहा जा सकता है, इसलिए कि पिछले साल हमारे हिसाब से 31 या 32 बच्चे 90+ में थे। तो पता नहीं क्यों, ये तो सब जगह की बात है, जैसा कि आप पहले ही जिक्र कर चुके हैं। ये पहले ओवरऑल ही 1.something%। हाँ, तो रिजल्ट भी उस तरह का है और प्लस 90+ में भी बच्चों की संख्या कम हुई है। तो उस हिसाब से है। उसमें जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सौम्या कुमारी है, स्तुति है, कुमार सर्वेश है, आयुष मिश्रा है, प्राची प्रिया है, प्रणब भास्कर है, रवि कुमार तिवारी है, दिव्यांशु दास है, मयंक महासेठ है, ऋतुराज है, सृष्टि सुमन है, अनुराधा कुमारी है, दीपेंद्र कुमार है, अस्तित्व झा है, अनिमेश झा है। तो इस तरह से इन बच्चों ने 90+ में
अपना मुकाम हासिल किया है। मैं सच में कहूँ तो एज ए प्रिंसिपल, एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इतने दिनों से मैं मैंने रीजनल सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य के रूप में काम कर रहा हूं, या अपना योगदान हम दे रहे हैं। हमें इस बार का रिजल्ट थोड़ा सा मायूस किया है, सेटिस्फैक्ट्री हमको नहीं लगा है, लेकिन फिर भी बच्चों ने अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया होगा, सबने 100% दिया होगा। मैं आह्वान करूंगा बच्चों से कि वो पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और ये नंबर ही एक मूल्य नहीं होता है। जीवन में अपने मूल्यों को ऊपर उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर तो एक नंबर होता है सिर्फ। मैंने देखा हुआ है कि एक लड़का हमारे ही विद्यालय का 95% लाया हुआ था, और एक 75 या 76% लाया हुआ था। आईआईटी क्रैक करने की जब बात आई थी तो 76% वाला लड़का आईआईटी क्रैक कर गया। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी को नंबर, टैलेंट का टैलेंट की कमी। सवाल पैदा मैं पूछना चाह रहा था, एक सवाल मेरे मन में है कि सर लड़कियां ही नंबर 1 क्यों आ रही है? पिछले कुछ सालों का अगर रिजल्ट देखा जाए तो हर फैकल्टी में भी आपने देखा, 10th में ही बात किया, 12th में ही बात किया, तो लड़कियां 1 2 3 लड़कियां ही ले लेती है। इसकी वजह क्या है सर? एक्चुअली लड़कियों में कंसिस्टेंस ज्यादा आता है, डेडिकेशन, वो अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड रहती है, ईमानदारी भी है वो, हाँ एकदम डेडिकेटेड रहती है। माने वो जो उसका एक टारगेट फिक्स करती है, उसको समझ में आता है कि मेरे माता पिता हमारे लिए कितना ये कर रहे हैं। वो चूंकि फेस भी ज्यादा करती है, अकेले कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समर्पित भाव से रखती है। वैसे ऐसा नहीं है कि लड़के में ऐसे गुण नहीं होते हैं, लड़के में भी ऐसे गुण होते हैं, लेकिन लड़कों के प्रति जो पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, एक ही घर में अगर एक लड़की और एक लड़का होता है तो लड़की के प्रति जो बिहेवियर और लड़का के प्रति जो बिहेवियर होता है पेरेंट का, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाने के कारण ये सब परेशानी आती है। लेकिन लड़कियां अच्छा कर रही हैं, ये तो करना भी चाहिए। कहा भी जाता है कि बेटी को आगे बढ़ाना ही चाहिए, और बेटी को आगे बढ़ाने के प्रति हमारे प्रधानमंत्री भी उसके प्रति डेडिकेटेड लग रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां और भी अच्छा करें ताकि वो हर फील्ड में, हर विधा में वो आगे बढ़ सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी ओर से बच्चों के प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अपने विद्यालय के शिक्षकों के प्रति भी शुभकामना व्यक्त करते हुए उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो अपने जिस मिशन में है, बच्चों के प्रति जो उनका मिशन है, उनके लिए जो दायित्व दिया गया है, उसको वो कहीं से भी कम न करें। अपने शिक्षकों को क्या कहेंगे आप? वहीं शिक्षकों से कह रहे हैं कि वो दायित्व को कम न करें, बच्चों के प्रति अपना जो उनका समर्पण भाव है उसको रखें, और बच्चों के प्रति साकांक्ष रहें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको कहाँ कमी आ रही है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। गार्जियन से मैं ये कहना चाहूंगा कि गार्जियन जिस तरह से बच्चों के प्रति साकांक्ष होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। अगर बच्चे कुछ कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, या कुछ इस तरह की कोई भी बात करती है, तो उनको विद्यालय से आकर के संपर्क करना चाहिए, और विद्यालय में आकर के सारी बातों का जिक्र होना चाहिए, जिससे कि उनको ये पता चले कि बच्चे सही कह रहे हैं या स्कूल में कोई कमी आ गई है। अगर स्कूल में कमी आएगी तो अगर हम लोगों के पास भी ये बात पता चलेगी तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए गार्जियन से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी हमेशा विद्यालय के टच में रहें और अपने बच्चे के प्रति पूरी तरह से साकांक्ष होते हुए अपने बच्चे के जीवन को खुशहाल रखने में मदद करते रहें। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर बेटियां परचम लहराने में कामयाब रही है। ये थे हमारे साथ रीजनल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मनोज कुमार झा जी। अब मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राजशेखर पांडे से। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है, एक बार फिर ऐसा देखा गया कि लड़कियां फिर बाजी मारी है इस बार। इसकी वजह क्या है सर कि लड़कियां पिछले कुछ सालों को अगर देखेंगे तो लड़कियां अव्वल आ जाती हैं, वजह क्या है? ये ऐसा पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि लड़कियों में ही ज़्यादा ये इंटेलिजेंसिया होती है, लड़कों में भी होता है, लेकिन परिस्थिति के कारण लड़कियां नहीं चाहने के बावजूद भी उन्हें ज़्यादा देर अपने घर पर रहना पड़ता है। देख रहे हैं कि वो कंसंट्रेट रहती हैं और
शिक्षक हों चाहे अभिभावक हों, जो उचित रास्ता उनको दिखाते हैं तो उस रास्ते पर चलने के लिए वो मानसिक रूप से प्रिपेयर होती है बहुत जल्दी। लड़कों में यह अभाव दिखाई पड़ रहा है पिछले दिनों से। वो लड़के, सारे लड़कों के बारे में नहीं कह पाऊँगा, लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि वो अभी लिबर्टी लविंग हो रहे हैं, फ्रीडम लविंग नहीं कहेंगे, लिबर्टी ज़्यादा खोजते हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो क्लास में रेगुलर रहने से झिझकते हैं। जबरन या एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर के कारण बच्चे रेगुलर रहते भी हैं, लेकिन एटीट्यूड उनका उस दिशा में नहीं रहता है। तो कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ेंगे, अगर स्ट्रेटजी नहीं तैयार करेंगे, अपने से बड़े बुजुर्गों का, शिक्षकों का अगर कहना नहीं मानेंगे, तो फिर वो कठिनाई तो होती है। एज वो एडोलेसेंस एज है, तो इसमें उन बच्चों को भी साथ लेके चलने की व्यवस्था होती है। इसी जद्दोजहद में व्यवस्था भी उलझी रहती है और परिणाम आप सच ही कह रहे हैं कि लड़कियों का परफॉर्मेंस लड़कों की अपेक्षा बेहतर हो रही है। मैं भी महसूस कर रहा हूँ। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इसके लिए? बच्चे ठीक है, सारे बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई शिक्षक हो गए तो वो बच्चों के प्रति उनकी दृष्टि ये प्यार भरी नहीं रहती है। वो भी बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अभिभावकों को भी चाहिए कि बच्चे अगर कहीं कुछ कहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि किसी स्कूल में, वो हर स्कूल के साथ एक ही तरह की समस्या है, बच्चे अगर विद्यालय के बारे में कुछ बताते हैं कि बरकक्ष में शिक्षक उचित ध्यान नहीं देते या वो अच्छा से नहीं पढ़ा पाते हैं या अन्य किसी भी तरह की बातें अगर बताते हैं, तो अभिभावकों को सुनना तो ज़रूर ही चाहिए, वो सुने, लेकिन विद्यालय व्यवस्था से या उस संबंधित शिक्षक से स्वयं मुलाकात करके जानने की चेष्टा करें, जानने का प्रयास करें कि बच्चा जो मेरा कह रहा है वो कितना सही है ना। वो बच्चे हैं, मान लीजिए किसी कारण से वो थोड़ा बहुत तुनक गए तो वो कुछ कहेंगे, तो अभिभावकों की ही ज़रूरत होती है कि उनको वो सहेजें, फिर विद्यालय आएँ, शिक्षकों के पास जाएं और मिल बैठ के उसको ठीक करें। हम सब लोग, चाहे वो गार्जियन हो, विद्यालय व्यवस्था हो, शिक्षक हो, सारे लोगों का कॉमन ये ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों की बेहतरी। तो अभिभावकों से भी आग्रह होगा कि इस दिशा में वो सोचें। सर, रिजल्ट की बात की जाए तो आपके यहाँ का रिजल्ट देखने के बाद पता चला है कि 100% रिजल्ट आपका 10वीं का है। 12th की बात की जाए तो मात्र 4 लड़के को इसेंशियल रिपीटिशन क्या होता है वो लगाया गया है। तो 100% रिजल्ट है, इसके लिए तो आपको शुभकामना, मुबारकबाद मेरे तरफ से भी। सर, मैं कहना ये चाह रहा था कि देखा गया है कि नंबर जिस तरह से आना चाहिए उस तरह का नंबरिंग इस बार नहीं किया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? खासकर मेरे यहाँ की जो बात है, मेरे यहाँ सभी तरह के बच्चों का एडमिशन रहता है। वो चाहे बिल्कुल लोअर इनकम वाले जो फैमिली हैं, जो किसी तरह अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, वैसे बच्चों को भी हम अपने यहाँ लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का रिजल्ट हमेशा से ही मिला जुला रहा है। इस बार जो हाईएस्ट स्कोर जाना चाहिए वो नहीं गया है किसी कारण से। उसमें मैं सिर्फ बच्चों को ही दोष नहीं दूंगा, मैं उसके पीछे है ना एसेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ कमजोरी हुई होगी या कहाँ कहाँ चूक हुई जिसके कारण ऐसा ये इस तरह का परिणाम आया। रिजल्ट के बारे में तो बच्चे पढ़ते हैं। सर, मेरा सवाल ये था एक्चुअली कि 87 पॉइंट समथिंग जो परसेंट ओवरऑल रिजल्ट आया है, तो ये इस बार ऐसा माना जा रहा है कि नंबरिंग कम दी गई है। इसकी क्या वजह, आपको लग रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं आप? देखिए यह जो रिजल्ट का परसेंटेज जो घटा है, हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये एक्चुअली ये बोर्ड लेवल पर भी इस पर पिछले वर्षों से ही विचार चल रहा है। यही बात ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे जो वजह देख रहे हैं कि बच्चे और उनके कारण अभिभावक सही निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम नहीं साबित कर पा रहे हैं। बच्चे सब तरह के होते हैं, सारे बच्चे IITians ही नहीं हो जाएंगे, सारे बच्चे मेडिकल सेक्टर में ही नहीं चले जाएंगे, हर तरह के बच्चे होते हैं। उसके ये प्रतियोगिता में या सब चाहता है कि हमारे बच्चे जाएं कोचिंग पढ़ने के लिए या जहाँ कहीं भी पढ़ें,
वो जेई मेंस या आईआईटी के लिए तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, तो इसमें वैसे भी बच्चे जिसका पोटेंशियल वहाँ नहीं है वो नहीं कर पाएगा और उसका एकेडमिक्स भी गड़बड़ा जाता है। इसलिए बोर्ड के क्वेश्चन का सही तरह से न तो पूर्व से तैयारी किया होता है और इसलिए प्रश्न पत्रों का सही जवाब वो नहीं दे पाता है ना। न तो प्रश्न पत्र को दोषी सिद्ध किया जा सकता है, न बोर्ड के प्लानिंग को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। अगर बच्चे पढ़ेंगे समग्रता से तो क्वेश्चन उसी चैप्टर से या उसी करिकुलम से अगर आता है तो फिर उसको जवाब देने की परिस्थिति में होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बच्चों की तैयारी विविध कारणों से वो सिर्फ सैलोली ऊपर चाहत बच्चों की बड़ी होती है, लेकिन सारे बच्चे उस दिशा में न जाके जो कर भी सकते थे वह भी छूट जा रहा है। दर्शकों, बहुत बड़ी बात कही है डायरेक्टर सर ने। डायरेक्टर सर का कहना है, इन्होंने जिस तरीके से मैं इनसे जानना चाह रहा था कि ये बोर्ड के बारे में कुछ बताएंगे, कि इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसके लिए बच्चा ही जिम्मेदार हो सकता है, इसलिए अगर वो पढ़ेगा तो लिखेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं लिख पाएगा। इसके लिए सीधे तौर पर इन्होंने छात्राओं को ही कहा है कि आप पढ़ें तब जाकर आप लिखेंगे। सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे कि आप जिस तरीके से आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे अच्छा करते रहे हैं और आगे भी करने की शुभकामनाएं हैं, आप क्या कहना चाहेंगे अपने छात्राओं को और उनके अभिभावक को? मैं छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि वो स्थिरचित्त होकर जो करिकुलम है पहले तो 10 करें, 12 करें, फिर आगे की भी तैयारी करें। समझ रहे हैं यह कम्पिटिटिव एरा है, थोड़ा सा चूकने से आदमी पिछड़ जाएगा, लेकिन अब ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लें जल्दबाजी में जिससे न तो हम उस ये चरम को, उस लक्ष्य को भेज सकें और जो हमारे हाथ में भी है जो एकेडमिक्स है, पहले तो 12 करना ही होगा, 10-12 करना ही होगा, वहाँ भी हम प्रभावित हो जाएं। तो मैं चाहूँगा कि वह स्थिरचित्त होकर अपनी क्षमता को समझते हुए, अपने पोटेंशियल को जानते हुए वो निर्णय लें और सुंदर ढंग से लगनशीलता के साथ वो पढ़ाई करें, अच्छा रहेगा। अभिभावकों से भी आग्रह होगा कि बच्चों की बात को सुने जरूर, लेकिन उसके भविष्य की चिंता करते हुए सही दिशा में निर्णय लेने की चेष्टा करें, है ना। बच्चा में अगर पोटेंशियल होगा तो कहीं वो अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।